नमस्कार। प्रतिपक्ष में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है, मैं मराठी पत्रकार हूँ, हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है आप समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं पंजाब के जो निकाय चुनाव हुए, स्थानीय संस्थाओं के चुनाव हुए, उसकी जो वार्ता मैंने सुनी, न्यूज़ पढ़ी, देखी, तो मुझे अजीब बात लगी कि क्या हमारे पत्रकार न्यूज़ का मतलब भूल गए। क्योंकि मैंने बहुत सारे न्यूज़ देखे, उसका मतलब यही था या हेडलाइन ऐसी थी कि भाजपा को बड़ा भारी नुकसान हुआ है और किसान आंदोलन, खेती के कानून, इसकी वजह से बीजेपी को पंजाब में बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मुझे अजीब लगा कि ये लोग राजनीति समझते हैं, चुनाव का मतलब समझते हैं, फायदा या नुकसान इसका कुछ पता चलता है इनको। पंजाब में बीजेपी को ये जो कॉरपोरेशन वगैरह चुनाव है उसमें नुकसान हुआ, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि बीजेपी की ताकत ही नहीं है। बीजेपी अकाली दल जो है उसकी पूंछ पकड़कर पंजाब में राजनीति करते हैं, उसकी खुद की ताकत ही इतनी नहीं थी कभी। हाँ, 1-2 एमपी चुनकर आए, 3 एमपी चुनकर आए, फिर भी वो अकाली पार्टी के मेहरबानी से चुनकर आए थे। अपना संगठन बीजेपी का उतना बड़ा है नहीं। और खेती के जो कानून आ गए उसके बाद अकाली दल तो एनडीए छोड़कर निकल गया था, तो फिर बीजेपी को फटका लगा, नुकसान हुआ। ये बात आई कहां से? इसके पहले अभी देखिए कि 2017 में जो असेंबली के चुनाव, विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें अकाली पार्टी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। आम आदमी पार्टी 2 नंबर की पार्टी बनकर उभरी। अगर अकाली पार्टी को नुकसान हुआ तो बीजेपी को तो होगा ही। उनके 2-4 एमएलए भी नहीं है। तो अब जो महापालिका का चुनाव हुआ, कॉरपोरेशन चुनाव हुए, उसमें बीजेपी लड़ेगी तो किसके बलबूते पर लड़ेगी? उनके साथ तो अकाली पार्टी भी नहीं है। सिर्फ उम्मीदवार खड़ा करने से कोई चुनाव लड़ता नहीं। चुनाव लड़ने के लिए आपको वोट मिलने चाहिए और किसी को हराने की भी ताकत होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो उम्मीदवार खड़ा किया, इसका मतलब तुम लड़े, ऐसे नहीं होता। अब असेंबली की ताकत देखो तो आपको पता चलता है कि 1 नंबर पर कांग्रेस पार्टी थी, 2 नंबर पर आम आदमी पार्टी थी, करीब उतनी ही जगह, थोड़ी कम हो गई आम आदमी पार्टी के बाद अकाली दल था, और बीजेपी नीचे कहीं 2 या 3 एमएलए थे। तो अगर ये चुनाव हुआ है कॉरपोरेशन का, तो इसमें चारों पार्टियां अलग अलग से लड़ी है। तो अलग अलग से लड़िए तो उसमें किसको कितना नुकसान हुआ है ये आप देखेंगे तो आपको पता चलता है कि इसमें बीजेपी नहीं हारी है तो अकाली पार्टी हारी है, अकाली दल हारा है, और आम आदमी पार्टी हारी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो 2 नंबर की पार्टी है। अब अजीब बात एक देखो कि अगर ये तीनों ही पार्टियां, पहली 3 जो अकाली, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां खेती कानून के खिलाफ खड़ी है, किसान आंदोलन को समर्थन दे रही है, तो बीजेपी है ही कहां? पहले से बीजेपी का कोई संगठन है नहीं, तो हारते हैं। तो भाई सवाल ये पूछना चाहिए कि अकाली जो अपनी सत्ता छोड़कर कानून के खिलाफ मैदान में उतरी, वो क्यों हारी? हाँ, एक बात है कि पंजाब में सत्ता में कांग्रेस है, अकाली अपोजिशन में थी और दिल्ली सेंट्रल की सत्ता में थी। अगर उनके मिनिस्टर ने रिजाइन किया है तो उसके बावजूद उनको नुकसान उठाना पड़ा है, तो ये किसानों के साथ गए क्यों? मतलब ये सीधा साधा है कि अगर
किसान कानून का नुकसान हुआ है तो अकाली पार्टी को हुआ है, क्योंकि ये कल तक बीजेपी के साथ थे, ये आप बोल सकते हो। लेकिन बीजेपी की ताकत ही अगर नहीं है तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि भैया नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी को पंजाब में बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ, जो है ही नहीं उसको नुकसान कैसे हो सकता है? ये कहां का विश्लेषण है, कहां का एनालिसिस है? ये लोग कहां से बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। कि थोड़ी तो अकल इस्तेमाल करो। जो पार्टी, मैंने अभी दूसरी मराठी में वीडियो बनाया, उसमें गुजरात में कांग्रेस हारी है और बीजेपी बहुत भारी सक्सेसफुल हुई है, तो उसको मैं मानता नहीं कि कांग्रेस इतनी दुबली है कि वो हारी, उसको हारना भी नहीं बोलते। उसी ढंग से अगर पंजाब में बीजेपी को कुछ जगह मिली नहीं है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और कांग्रेस जीती वो भी बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस तो शुरू से ही जीतती आई है, पिछले विधानसभा चुनाव से, लोकसभा चुनाव से। तो इस समय अगर कॉरपोरेशन के चुनाव में कांग्रेस जीत गई तो वो बीजेपी के हार नहीं और कांग्रेस की जीत भी नहीं है। हाँ, अगर हार पर हम बात कर रहे हैं, नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी का हुआ है, सबसे बड़ा नुकसान अकालियों का हुआ है। क्योंकि आपको मालूम है 2014 में अकाली और बीजेपी, इनका अच्छा तो खासा प्रदर्शन नहीं था, फिर भी आम आदमी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन था, क्योंकि उनको 4 सीटें लोकसभा की मिली थी 2014 में, वो घटकर 2019 में एक ही बच गई। बीच में जो असेंबली चुनाव, विधानसभा चुनाव हुआ, उस वक्त तो आम आदमी पार्टी सत्ता पर आ सकती है ऐसी बात बताई जा रही थी, फिर भी कांग्रेस ने मैनेज कर दिया। उससे भी ज्यादा अमरिंदर सिंह ने मैनेज कर लिया, इसलिए अमरिंदर सिंह सत्ता में आ गए और बने रहे और अच्छा काम कर रहे अपनी पार्टी के लिए, और अपनी पार्टी जीतने के लिए अमरिंदर सिंह ने अच्छा काम किया है। लेकिन नुकसान किसका हुआ है कि 2 नंबर की पार्टी जो अपोजिशन पार्टी है विधानसभा में, वो आम आदमी पार्टी जो है, उसको कॉरपोरेशन में कितनी जगह मिली, और नहीं तो क्यों मिली, कम मिली। उन्होंने तो किसान कानून का विरोध किया है, किसान आंदोलन का समर्थन किया है। अकाली तो दिल्ली की सत्ता, मिनिस्ट्री छोड़कर उसमें आ गए, एनडीए छोड़कर आ गए, फिर उनको क्यों नुकसान हो गया? किसान कानून, किसान आंदोलन से अगर किसका नुकसान हुआ है तो वो बीजेपी का नहीं हुआ है, वो अकाली पार्टी का हुआ है, वो आम आदमी पार्टी का हुआ है। उनको ढूंढना पड़ेगा कि भाई तो हम तो किसान आंदोलन के साथ थे, खेती कानून के खिलाफ थे, फिर हमको मतदाता क्यों वोट नहीं दे रहा है? लेकिन हमको घुमाया कैसे जाता है? फेक न्यूज कहां से शुरू होती है, ये फेक न्यूज का जन्म कैसे होता है, वो हमें समझ लेना चाहिए। जो है ही नहीं। अभी देखिए कि ये बात तो नॉर्थ इंडिया की है, हम महाराष्ट्र में, मैं तो मुंबई में बैठा हूं, आम मराठी का जो मराठी हो, कन्नड़ हो या आंध्र का हो या तमिल तेलुगु रीडर हो या टीवी देखने वाला हो, तो वो क्या सोचेगा, करे बाप रे, ये तो बीजेपी को बड़ा फटका हो गया, नुकसान हो गया, किसान कानून के लिए नुकसान हो गया। लेकिन असलियत में हुआ ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी वहां ताकत वाली पार्टी है ही नहीं, तो नुकसान होगा कैसे? लेकिन पंजाब या नॉर्थ इंडिया के बाहर के लोगों को ये ऐसा बताया जाता है कि देखो किसान कानून का नुकसान बीजेपी को हुआ है। जो पार्टी वहां है ही नहीं, तो बोलो कि भाई ट्रंप की जो अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी है, उसका भी पंजाब में बहुत बड़ा भारी नुकसान हो गया, क्योंकि ट्रंप मोदी के दोस्त है और मोदी ने किसान खेती के कानून लाए, उसका नुकसान अमेरिका में ट्रंप को भी हुआ है, ये भी बोल सकते हो। फेक न्यूज दोस्तों ऐसे जन्म लेती है, जो है ही नहीं वो बताते रहो और उसका विश्लेषण भी करते रहो, जो चीज है ही नहीं। अगर इस ढंग से न्यूज देते रहोगे तो आज न कल लोगों को तो पता चल जाता है
आहिस्ते आहिस्ते इसकी इंफॉर्मेशन जो लोग निकालते हैं, आजकल इंटरनेट का जमाना है, स्मार्टफोन का जमाना है, लोग कहीं से ना कहीं से ये इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। और जब इंफॉर्मेशन हाथ में आती है, सूचना हाथ में आती है, तो विश्लेषक झूठ बोल रहा है, चैनल या पेपर झूठ बोल रहा है, ये पता चल जाता है। जो पार्टी है ही नहीं, मुझे बताइए कि बीएसपी का नुकसान कैसे नहीं हुआ पंजाब में, एसपी का नुकसान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो पार्टियां वहां है ही नहीं। हाँ, बीएसपी थोड़ी बहुत पंजाब में है। पिछले कुछ चुनाव में बीएसपी का जो वोटर बेस था वो आम आदमी के पास चला गया, इसलिए बीएसपी पहले से पंजाब में खत्म हो चुकी है। उनका सब वोटर बेस आम आदमी के पास चला गया। लेकिन जो आपको न्यूज देते हैं, जर्नलिज्म करते हैं, वो आपको कैसे उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं। इसका ये बड़ा भारी उदाहरण है कि झूठ फैलाओ। अब देखिए, राजदीप सरदेसाई फिर वापस इंडिया टुडे पर आ गया, फिर वो झूठ का पुलिंदा खोलते रहेंगे, पिटारा खोलते रहेंगे। इनको क्यों बाजू किया था 3 हफ्ते 2 हफ्ते? क्योंकि इन्होंने एक झूठ फैलाया था कि ट्रैक्टर चलाने वाले किसान को पुलिस ने गोली दागी और वो मर गया। असल में वो तो ट्रैक्टर पलटी होके मर गया था। तो इस ढंग से मीडिया जितना झूठ फैलाएगा उतना मीडिया मर जाएगा। जिस ढंग से झूठ बोलते बोलते अपोजिशन मोदी के सामने नामशेष होता गया है, उसी ढंग से झूठ फैलाते फैलाते देश का मेन लाइन मीडिया खत्म होते जा रहा है। ये डिजिटल हम यूट्यूब बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, और हमको टीआरपी कहां से मिल रही है? हमको लोग क्यों सुनते, हमको लोग क्यों देखते? क्योंकि लोगों को लगता है ये कुछ ना कुछ तो सच बताते हैं। बाकी का मेन लाइन मीडिया तो बस मिसलीड करता है, झूठ बोलता है, झूठ फैलाता है, अफवाहें फैलाता है। तो झूठ कैसे बताया जाता है? तो इसमें फेक न्यूज में एक बात होती है दोस्तों, फेक न्यूज कैसे चलाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, वो हमें समझ लेना चाहिए। तो लगना चाहिए तो ये सच है, लेकिन होना चाहिए झूठ, उसको फेक न्यूज बोलते हैं। अब किसान कानून के लिए आंदोलन, किसान आंदोलन, ये पंजाब से शुरू हुआ है, आपके मगज में है, ध्यान में है। किसान कानून लाया बीजेपी ने, ये भी आपको मालूम है, बीजेपी गवर्नमेंट ने लाया। लेकिन पंजाब में बीजेपी इतनी ताकतवर पार्टी नहीं है कि जो किसी से लड़ सके। वहां तो अकाली उनके दोस्त थे, और अकाली उनसे निकल जाने के बाद बीजेपी के पास लड़ने की कोई ताकत ही बची नहीं है। तो बीजेपी की हार खेती के कानून से कैसे हो सकती है? लेकिन दो बातें अलग अलग इकट्ठा इस ढंग से करो कि सच क्या है झूठ क्या है उसका पता ही न चले, उसको फेक न्यूज बोलते। इसलिए फेक न्यूज किस ढंग से जन्म लेती है वो बताना मुझे जरूरी लगा। इसीलिए पंजाब के जो एक हफ्ते पहले निकाय चुनाव हुए, स्थानीय कॉर्पोरेशन वगैरह के चुनाव हुए, उसका रिजल्ट का जो विश्लेषण है वो मैंने किया नहीं था। लेकिन उस आधार पर कैसी अफवाहें फैलाई जाती है, फेक न्यूज फैलाई जाती है, वो बताने के लिए मैंने वो रेफरेंस लेकर आपके सामने ये विश्लेषण रखा है। अगर ये आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो। प्रतिपक्ष इसी ढंग से अलग पहलू आपके सामने न्यूज के और राजनीति के लाता है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।